अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। हर खबर के पीछे हमारी रातों की मेहनत छुपी है। फिक्र नज़र हर रोज़ सच्ची खबरें आप तक पहुँचाने के लिए पुरआज़्म है, लेकिन आपकी खामोशी हमें मायूस करती है। आपके कमेंट या लाइक से हमारी मेहनत और कोशिशों को तक़वियत मिलती है, इसलिए आप अपना तबसरा ज़रूर कर दें। यही हमारा आपसे वाहिद मुतालबा है। आइए सीधे खबरों का रुख करते हैं। आज मौका 18 अक्टूबर है। आप देख रहे हैं दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के अहम मौज़ूआत पर। गुजरात की हुकूमत भूपेंद्र पटेल काबीना में तोसी, हर्ष सिंघवी डिप्टी सीएम, रिवाबा जडेजा समेत 25 वज़रा ने लिया हल्फ। पूरी खबर तफसील में। केरला में हिजाब पहनने से रोकी गई तौलबा ने स्कूल छोड़ा, टीसी लेकर दूसरे स्कूल में होगी दाखिल। रायबरेली में कांग्रेस की मॉब लिंचिंग पर मुतासरा दलित खानदान से मुलाकात, इंतजामिया पर संगीन इल्जाम। पूरा मामला जानिए तफसीलात में। बिहार इलेक्शन 2025 में बुर्का नशी खवातीन के लिए खुसूसी इंतजाम, शनाख्ती तस्दीक सिर्फ खवातीन अमला के सामने। सुप्रीम कोर्ट में डिजिटल अरेस्ट मामले पर अज खुद नोटिस, मरकज और सीबीआई को नोटिस जारी। दिल्ली हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े के केस में मरकज पर जुर्माना, अदालत ने हकाइक छुपाने पर की तनकीद। मध्य प्रदेश में एबीवीपी कारकुन तालिबात की वीडियोस बना रहे हैं, कांग्रेस का इल्जाम, हुकूमत खामोश। छत्तीसगढ़ में 208 नक्सलियों की खुद सुपुर्दगी, आइन की कापी और गुलाब का फूल पेश किया गया। नेपाल में अबूरी हुकूमत ने चीन और अमेरिका समेत 11 ममालिक से सिफारतकारों को वापस बुला लिया। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा का बयान, अफगानिस्तान और भारत दोनों से जंग लड़ने को तैयार। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नजर टीवी उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। गांधीनगर में गुज़िश्ता रोज गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल की क़यादत में रियासत की नई काबीना ने हल्फ उठाया। हल्फबरदारी तकरीब में महात्मा मंदिर में मुनक़िद हुई, जहां गवर्नर आचार्य ने वज़रा को उहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा, मरकजी वज़रा और रियासती रहनुमा भी मौजूद थे। नई काबीना में कुल 25 वज़रा शामिल किए गए हैं, जिनमें कई नए चेहरे हैं, जबकि 9 पुराने वज़रा को हटा दिया गया है। अहम बात यह है कि हर्ष सिंघवी नायब वज़ीर आला बने हैं, जबकि रिवाबा जडेजा, जो क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की अहलिया है, सबसे कम उम्र में वजीर के तौर पर शामिल की गई है। नई टीम में जात, तबका और इलाकाई तवाज़ुन का खास ख्याल रखा गया है। केरला में एक प्राइवेट स्कूल में 8वीं जमात की तौलबा को हिजाब पहनने पर क्लास से निकालने के बाद तौलबा ने स्कूल छोड़ने का फैसला कर लिया है। तौलबा के वालिद ने बताया कि उनकी बेटी अब किसी दूसरे तालीमी इदारे में दाखिला लेगी। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब तालिबा हिजाब पहनकर क्लास में पहुंची तो एक उस्ताद ने उसे बाहर निकाल दिया। रियासती हुकूमत ने इस बुर्का पर मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि हिजाब पहनना तालिबात का बुनियादी हक है और मजहबी शनाख्त के साथ तालीम हासिल करने का पूरा इख्तियार हासिल है। तलबा के वालिद ने इल्जाम लगाया है कि स्कूल इंतजामिया ने कई दिन गुजर जाने के बावजूद उनसे कोई राब्ता नहीं किया।
राहुल गांधी गुज़िश्ता रोज रायबरेली में हुजूमी तशद्दुद का शिकार बनने वाले हरिओम के अहले खाना से मिलने पहुंचे। उन्होंने मुतासरा खानदान के साथ मुलाकात करके इंसाफ की यकीन दहानी कराई। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि इंतजामिया मुतासरा दलित खानदान को डरा धमका रही है ताकि वो खामोश रहे। हरिओम को 2 अक्टूबर को चोरी के शुबह में भीड़ ने मार मार कर कत्ल कर दिया। इसकी वीडियो मंजर आम पर आने के बाद शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया गया। मुलाकात के दौरान अहले खाना आपदीदा हो गए और राहुल गांधी ने उन्हें तसल्ली दी। आप नहीं करेंगे, उस बारे में कुछ बात हुई उनकी आपसे? मगर आपने देखा परिवार ने तो मुझसे मीटिंग की, आधा घंटा बातचीत की। आज सुबह उन्होंने कहा कि आज सुबह उनको धमकाया गया, सरकार के लोगों ने उनको धमकाया और उनसे कहा कि राहुल गांधी से नहीं मिलना है, आप वीडियो पे कहिए। ये उन्होंने हमें बताया है। देखिए वो जरूरी बात नहीं है, मेरा सुनिए, वो जरूरी बात नहीं है। मुझसे मिले मुझसे ना मिले वो जरूरी बात नहीं। जरूरी बात ये है कि अपराधी नहीं। सर मांग क्या किया है? ये इन्होंने कोई गलती नहीं की है। इनके बेटे को, भाई को मारा गया है। अपराधी दूसरे लोग हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मांग किया है राहुल साहब? मैंने आज यहाँ आकर इनसे बातचीत की, इनका जो दर्द है, दुख है, वो सुना और हमारी पूरी कोशिश है कांग्रेस पार्टी की और मेरी कि जो भी हम इनकी मदद कर सकते हैं, सरकार में नहीं है तो ज्यादा मदद नहीं कर सकते हैं, मगर जो भी हम मदद कर सकते हैं हम मदद करेंगे। और जहां भी इस देश में दलितों पर अत्याचार होगा वहां पे कांग्रेस पार्टी मिलेगी और जहां भी हम मदद कर सकते हैं हम मदद करेंगे और न्याय के लिए लड़ेंगे। धन्यवाद। राहुल गांधी से बातचीत हुई, जो समस्या हमने बताया तो वो आश्वासन दे दिया। सरकार, हमने बता भी दिया कि सरकार हमारे साथ है, सरकार सारी कार्रवाई कर रही है। नहीं तो प्रशासन ने क्या आपको बंधक बना रखा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी से आपने फिर मिलने के लिए क्यों इनकार किया था? ऐसे सब सरकार साथ दे रही थी तो बस। राहुल गांधी से मिलने से इनकार किया था आपने? जिस तरह आप क्या प्रशासन ने मना कर दिया? बिहार असेंबली इंतखाबात के दौरान बुर्का नशी खवातीन वोटरों के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने हिदायत दी है कि ऐसी खवातीन की शनाख्त सिर्फ खवातीन अहलकारों के जरिए ही की जाएगी ताकि उनकी पर्दा दाढ़ी बरकरार रहे। कमीशन के मुताबिक बुर्का पोश खवातीन को वोट डालने से कबल शनाख्ती कार्ड के साथ चेहरा दिखाना लाजमी होगा, लेकिन यह अमल मुकम्मल तौर पर खवातीन अमला की मौजूदगी में खुफिया माहौल में अंजाम पाएगा। इलेक्शन अफसरान को हिदायत दी गई कि इस अमल के दौरान किसी भी खातून वोटर को किसी तरह की दिक्कत या परेशानी का सामना बिल्कुल ना करना पड़े। डिजिटल गिरफ्तारी के नाम पर बढ़ते हुए धोखाधड़ी के वाकयात पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लेते हुए मरकजी हुकूमत और तहकीकाती एजेंसी को नोटिस जारी किया है। अदालत ने कहा है कि फर्जी अदालती अहकामात और जजों के जाली दस्तखत निजाम इंसाफ पर अवाम के भरोसे को हिला देते हैं। यह कार्रवाई उस वक्त शुरू हुई जब अनबाला के एक बुजुर्ग जोड़े के साथ जालसाजी के जरिए लाखों रुपए का नुकसान किया गया। अदालत ने हुकूमत से कहा है कि वो तफसीली रिपोर्ट पेश करे और अवाम को ऐसे धोखेबाज गिरोहों से बचाने के लिए सख्त इक़दाम उठाए। समीन वांगखेड़े के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने मरकजी हुकूमत पर हकायक छुपाने के इल्जाम में 20,000 रुपए जुर्माना आयद किया है। अदालत ने हुकूमत के रवैये पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हुकूमत को शफाफ तर्ज-ए-अमल अपनाना चाहिए। यह मामला उस वक्त का है जब हुकूमत ने वानखेड़े की तरक्की के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त थी जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। अदालत ने वाज़ेह किया है कि मरकजी इंतजामिया ट्रिब्यूनल पहले ही वानखेड़े के हक में फैसला दे चुका है। मध्य प्रदेश के मंदसूर कॉलेज में पेश आने वाली वाकयात पर कांग्रेस रहनुमाओं ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस के तर्जमान अलका लांबा ने इल्जाम लगाया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कारकुन तालिबात की वीडियोज बना रहे हैं, जबकि हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनकी हिमायत कर रही है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत को ऐसे गैर अखलाकी रवैये पर फौरी एक्शन लेना चाहिए और कसूरवारों को सजा देनी चाहिए। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह जी हो, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा जी हो, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में रेप हुआ है।
साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, भारत की राजधानी दिल्ली के कॉलेज में रेप होता है और वो जो उसकी जानकारी आ रही है वो डरावनी है कि किस तरीके से एक छात्रा के साथ वहां पर एक अपराध हुआ है। और इस एशियन यूनिवर्सिटी में हमारे विदेशी छात्र भी पढ़ते हैं और बहुत से विदेशी छात्रों में एक डर और एक खौफ है, खासतौर से जो हमारी विदेशी छात्राएं हैं। इस घटना के बाद कोई बड़ी बात नहीं कि वो यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन खत्म करके अपने देश लौट जाएं, लेकिन क्या छवि और क्या हम तस्वीर पेश कर पा रहे हैं, ये घटनाएं चिंता पैदा करने वाली हैं। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री, और ये सबसे हम कहेंगे इन घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबूतों के साथ छेड़खानी करके आप सोचेंगे कि अपराधियों को बचा लेंगे क्योंकि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं, तो हम ये काम होने नहीं देंगे। हम इस लड़ाई को हर स्तर पर NSUI लड़ेगी और हम पूरी तरह से उन्हें इस लड़ाई में ताकत देंगे। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में 208 नक्सलियों ने हथियार डालकर आम जिंदगी इख्तियार कर ली है। खुद सुपुर्दगी करने वालों में 110 खवातीन भी शामिल है। इस मौके पर इंतजामिया ने उन्हें आईन की कापियां और गुलाब का फूल पेश किया। उन नक्सलियों ने कल 153 हथियार पुलिस के हवाले किए, जिनमें AK-47 और खुदकारी राइफल और दस्ती बम शामिल है। रियासती हुकूमत ने इस इकदाम को खुश आइन करार दिया और कहा कि अब बिस्तर के कई इलाके नक्सली असर से तकरीबन पाक हो जाएंगे। नेपाल की अबूरी हुकूमत ने चीन, अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब, रूस और जापान समेत 11 ममालिक में तैनात अपने सिफारतकारों को वापस बुलाने का फैसला कर लिया है। ये तमाम सिफारतकार साबिक वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली के दौर में सियासी बुनियादों पर मुकर्रर किए गए थे। उन्हें 6 नवंबर तक वतन वापस आने की हिदायत दी गई है। दिलचस्प बात यह है कि भारत में तैनात नेपाल के सफीर शंकर शर्मा को वापस नहीं बुलाया गया है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक बयान में कहा है कि उनका मुल्क भारत और अफगानिस्तान दोनों से बैक वक्त जंग लड़ने की सलाहियत रखता है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान की सरहद पर हालात कशीदा जरूर है, लेकिन पाकिस्तान हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तैयार और सेहतमंद है। भारत ने इस बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपनी दाखिली नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए इस तरह की इश्तियाल अंगेज बातें कर रहा है। अफगानिस्तान की हुकूमत ने भी कहा है कि वो अपनी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने नहीं देगी। फिक्र नजर की गुज़िश्ता पेशकश में नसीम अहमद नदवी, मोहम्मदुल्लाह, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अमजद साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी कोशिश यह है कि आप तक दूरबीन की गहरी तहकीक के बाद मोतबर और मुसद्दिका खबरें पहुंचे। अगली दूरबीन तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, लेकिन इस दरमियान आप चाहे तो मुझसे और हमारे साथियों से फेसबुक पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है फिक्रो नजर टीवी। अगर अब तक आपने फिक्रो नजर टीवी को फॉलो नहीं किया है तो फौरन कर ले। आपके लिए यह ऑफर अभी मुफ्त है।